हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आज आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। इनके बारे में आपको जानना है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक मैटर अंबर नाम का था, जो कि बिल्ली की खाल या फर एक मैटर होता था। इस पर रगड़ने पर, इस पर अगर इसको रब किया जाता था तो ये क्या होते थे, ये चार्ज हो जाते थे। और चार्ज होने के बाद क्या होता था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते थे। ग्रीक लैंग्वेज में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बना। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के बाद हम आते हैं सेकेंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल entity which is defined by deficiency of electrons on a body। यानी किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी, इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, यही इसी से इलेक्ट्रिक चार्ज से ही पता चलता है। ये चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड आता है बेटा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अगर कोई भी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। और वहीं बॉडी अगर निगेटिव चार्ज में है इफ़ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसको कहेंगे निगेटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, कहीं दे रहा है, तो ये क्या है, ये मैटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज में है। और लेकिन अगर वही एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये एटम हमारा क्या होगा, ये एटम हमारा होगा निगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा? तो एक बार और समझ लो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज में होगी। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो नेगेटिव चार्ज में होगी। क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि अगर कोई एक क्रॉस सेक्शन है, कोई एक कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, अगर ये जो कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं ये हमारा ये कंडक्टर है, इसको हम तोड़ देते हैं, कहीं से भी ब्रेक कर देते हैं, तो जो अलग अलग दो पार्ट में हो जाएंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हो जाता है। तो क्रॉस सेक्शन, तो किसी भी एक कंडक्टर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जो चार्ज है उसका जो रेट है फ्लो होने का, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई I। इट इज़ डिनोटेड by
आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो देखिए इस हम फॉर्मूले से भी हम इसको बोल देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम एंड टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकंड। इनके थ्रू बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कूलाम पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ, अगर हम यहीं पे बात करें ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। इसे ए से भी, इसको हम ए भी लिख सकते हैं बेटा, ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शन में चार्ज के जो फ्लो होने का रेट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका अगर हम इसका जो फॉर्मूला होता है, इसे आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू है चार्ज, टी है टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड हो गया इसका, इसका MKS यूनिट हो गया, MKS यूनिट हो गया हमारा कूलाम पर सेकेंड। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू एम्पियर। क्लियर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एंड प्रोटॉन पर बेटा, प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है, सेम टू सेम चार्ज होता है, बस ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कुछ महानुभाव होते हैं जो कि अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना तो पता कर लोगे आप लोग, लेकिन क्या करते हो, पॉजिटिव चार्ज में इस जगह तो प्लस लगाते हो, यहाँ भी प्लस लगा देते हो। तो आप महानुभाव ध्यान से देखिएगा, आप बुद्धिजीवी लोग, यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस लगता है और दोनों पे यहाँ माइनस रहेगा। ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, अभी तक हम पढ़े चार्ज पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव करता है। कैसे, अगर जो कोई भी मैटर है, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी ऐसे मैटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो ये है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा।
the direction of electric current, the direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। देख लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो उसी को देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। यानी कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है बेटा, यूनिट चार्ज है, इसको हम इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट ए तक ले आने में जो वर्क डन है हमारा, जो वर्क डन है ये हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा इस पॉजिटिव चार्ज को इस ए पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं बेटा, V से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय V, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम इनफाइनाइट से एट पॉइंट ए तक लाए हैं बेटा। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वोल्ट। क्लियर? तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों में आप लोग बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी उसमें क्या आता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको हम क्या करते थे, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक ले आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेरे अभी भी है, ये चार्ज अभी भी है, लेकिन इसको क्या करना है, ये जो हमारा इनफाइनाइट पे था ये किसी एक पॉइंट ए पर है और इसको हम उठाकर इस पॉइंट बी तक, इस पॉइंट हम एक बी तक ले आते हैं। ठीक है, इस पॉइंट बी तक ले आते हैं। तो इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन है मेरा, जो वर्क डन है मेरा, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो क्या है, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, उसको किसी एक दूसरे पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन है यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लेते हैं कि ये मेरा स्विच बोर्ड है, ठीक है, और स्विच बोर्ड है और ये मेरा बल्ब है। अब ये वायर लगा हुआ है, तो क्या यहाँ से हम स्विच ऑन किए बेटा, स्विच ऑन करते ही हमारा ये बल्ब क्या है, ये जलने लगा। तो किसी एक यूनिट चार्ज था, यहाँ पर एक यूनिट चार्ज था और एक यूनिट चार्ज को इस यहाँ से यहाँ तक लेके गए हम, तभी तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ऑन हुआ। तो बस किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर ले गए, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए तो ये वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन जो हुआ यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन हमारे रूम पे यानी हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है, तो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, जो हमारे घर पे जो लाइट आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो इनफाइनाइट से हमारे घर तक यानी यहाँ तक जो लाइट आई है, इसको लाने में जो वर्क डन हुआ है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय V। ये भी हमारा क्या, V से ही डिनोट करते हैं इसको भी। और V इज इक्वल्स टू
W/Q ये भी होता है, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है बेटा वो भी क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम बेटा R से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय R। डिनोटेड बाय R, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। तो एक ध्यान से समझ लीजिएगा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी कि किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, रोकता है, वो रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसके लेंथ पर किस तरीके से डिपेंड करता है बेटा। तो ध्यान से देखिए कि कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर जितना लेंथ, जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि कम जगह पे छोटा है वायर, तो बस यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, यहाँ निकल गई तो कम रेजिस्टेंस लगेगा, रुकेगा नहीं कहीं। लंबा है तार तो कहीं पर मुड़ गया, कहीं पर फोल्ड हो गया, तो उस जगह क्या है, उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी में रुकेगी, रेजिस्ट होगी। तो इसलिए क्या होता है, जो लेंथ, यानी कि जो लेंथ है कंडक्टर का, जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, कि अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया जितना बड़ा होगा, ये है तो क्रॉस सेक्शन का जो ये एरिया है, अगर यही इतना बड़े से होकर ये इतना बड़ा हो जाए तो एरिया ज़्यादा होगा। एरिया बड़ा हो गया, क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया, तो क्या, जब एरिया ज़्यादा होगा तो रुकेगा कम, रेजिस्ट कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी रुकेगी कम। तो यानी इससे क्या मिला कि रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया बढ़ेगा तो ये मेरा कम होगा, ये कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान से समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड आता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो नेचर है, मटेरियल का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस पर कैसे डिपेंड करेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको बेटा क्या मिला, देखो ध्यान से, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ये है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी जगह पे मैं एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये है RH रो। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इट इज़ कॉल्ड resistivity of conductor, it is called resistivity of conductor, रो। ठीक है, तो ध्यान से इसको पहले आप लोग लिख लीजिए।
इस तरीके से बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ओम्स लॉ और बाकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।